लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए सिर्फ खाएं नहीं, इस तरह इस्तेमाल करें करेला, शुगर लेवल रहेगा कंट्रोल। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। डायबिटीज की समस्या आज के समय में काफ़ी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। बच्चों से लेकर के बड़े और बुजुर्ग हर उम्र के लोगों में डायबिटीज की समस्या देखने को मिल रही है। भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खान पान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी ने इस समस्या को लोगों के बीच काफ़ी आम बना दिया है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके शरीर के अन्य हिस्सों को भी नुकसान पहुंच सकता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए करेले का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। आयुर्वेद में करेले का सेवन ब्लड शुगर के स्तर को कम कर रखने और सेहतमंद रहने के लिए लाभकारी माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, करेला सिर्फ खाने ही नहीं बल्कि पैरों में इस्तेमाल करने से भी आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रख सकते हैं। करेले के रस में खड़े होने का तरीका। ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए करेले के रस में खड़े होने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले आपको तैयारी करनी जरूरी है। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो नोट कर लें। ताजे करेले 4 से 5, गुनगुना पानी 1 से 2 लीटर, एक बड़ी बाल्टी या टब। तरीका आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले करेले को धो लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काटें। इसके बाद इन टुकड़ों को मिक्सर में थोड़ा सा पानी मिलाकर पीस लें। अब इस मिश्रण को एक पतले कपड़े और छन्नी से छान लें, ताकि साफ रस मिल जाए। इसके बाद बड़ी बाल्टी में गुनगुने पानी लें, इसमें एक करेले का रस मिला दें। अब इसमें दोनों पैरों को एड़ी तक डुबोकर लगभग 20 से 25 मिनट तक खड़े रहें, या बैठ सकते हैं, लेकिन पैर टखने तक, आपका एड़ी तक जो है ना पैर आपका पानी के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। ये प्रक्रिया सुबह खाली पेट की जा सकती है। इस प्रक्रिया के बाद आप अपने पैरों को साफ पानी से धो लें, पोंछ लें। करेले के पानी में खड़े रहने के फायदे। सिर्फ करेला खाने से नहीं बल्कि इसके पानी में खड़े रहने से भी आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। करेला आपकी स्किन के जरिए शरीर में अवशोषित होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। करेले के पानी में खड़े रहने से आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं, जैसे त्वचा के माध्यम से करेले के रस में मौजूद एक्टिव तत्व जैसे सार्टिन और पॉलीपेप्टाइड पी शरीर में जाते हैं, जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं। पैरों की त्वचा में सारी नसें एनर्जी पॉइंट होते हैं। इन्हें आयुर्वेद में मर्म बिंदु कहा जाता है। ये बिंदु शरीर के अंदरूनी अंगों से जुड़े होते हैं, खासकर अग्नाशय से जो इंसुलिन का उत्पादन करता है। इस रस में खड़े रहने से उन्हें बिंदुओं पर प्रेशर पड़ता है। पैरों को करेले के रस में डुबोने से ये रस स्किन के रास्ते शरीर में जाकर अग्नाशय को एक्टिव करता है और इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ा सकता है। सेहत के लिए करेले के फायदे। डायबिटीज कंट्रोल करने में करेले का सेवन बेहद फायदेमंद होता है, इसलिए आप अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इसके पानी में खड़े रहने के साथ अपनी डाइट में भी शामिल कर सकते हैं। इसे खाने से आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं, जैसे करेले में मौजूद कंपाउंड चार्टिन और पॉलीपेप्टाइड पी शरीर में ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है। ये ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। करेला लीवर को साफ करता है, जिससे शरीर के टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकलते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर रखता है। ये डायबिटीज मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उनकी मेटाबॉलिज्म धीमा होता है। डायबिटीज में वजन कंट्रोल में रखना जरूरी है। ऐसे में करेले में मौजूद कम कैलोरी और फाइबर गुण वजन कम करने में मदद करता है। करेले में एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जो शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है।
जिससे इन्फेक्शन से बचाव होता है। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कई लोग अपनी डाइट में करेला शामिल करते हैं, लेकिन आप करेले फूड थेरेपी की मदद से अपने करेले के रस में खड़े होकर भी अपना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको भी डायबिटीज है तो आप हफ्ते में एक बार इस थेरेपी को कर सकते हैं, जिससे शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट पर भी ध्यान दें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा अवश्य बताएं। धन्यवाद।